वसीला से, कलाम के वसीला से हम ब्लेस पाएंगे होंगे मेरे अजीजों। और पढ़ने में रहनुमाई करेंगे, ब्रदर दाऊद इसकी तिलावत करेंगे। रसूलों के माल पहला बाब 8वीं और 9वीं आयत। जी बेटे। But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness in Jerusalem and all in Judea and Samaria and to the end of the earth. And when he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. Amen. आज के खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत तो मेरे भाई ने, ब्रदर दाऊद ने आमीन इंग्लिश में तिलावत की है। रसूलों के माल पहला बाब 8वीं और 9वीं आयत की। और अब भाई क्या रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ी सा उर्दू में भी आगे लिखा हुआ है, उसकी भी जरा थोड़ी सी तिलावत करें। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा। देखिए भाई ने जैसे पहले इंग्लिश में तिलावत की, अब उर्दू में करने लगा। मैं इसकी ट्रांसलेशन करूंगा जितनी मुझे खुदा ने हिकमत और बरकत दी है। मेरा ईमान है कि सुनने वाले भाइयों को खुदा बड़ी बरकत देगा। जी बेटे। हाँ। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजल होगा तो तुम क्या करोगे, आगे हम सुनने वाले हैं। लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाजल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। ये यीशु मसीह के दिल की और मुंह की बातें जो अपने हवारियों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ बात कर रहा है। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरा गवाह होगा। मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो इनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने इसे इनकी नजरों से छुपा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों देखे, यीशु मसीह आसमान से जाने से पहले अपने शागिर्दों से, अपने वारियों से, उन लोगों से जो उस वक्त मौजूद थे, जिनकी आंखों के सामने रबाना यीशु मसीह आसमान पर खुदा का बेटा उठाया गया और बदलियों ने उसे छुपा लिया। उनकी मुकद्दस पाक आंखें देख रही थी उस पाक हस्ती को। तो मेरे अजीजों देखे वो कितने मुबारक और खुदा के प्यारे लोग थे, जिन्होंने अपनी आंखों से खुदा के बेटे यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए देखा। और फिर खुदा देखे कि उन पर उनके साथ बात कर गया कि मैं तुम्हें रूह कुद्स बख्शूंगा और तुम कुव्वत पाओगे। जब यूहन्ना रसूल की अंजील में हम आते हैं, उसके 14वें बाब या 16वीं आयत से, तो मेरे अजीजों रबा ने यीशु मसीह वहां भी अपने वारियों से बात कर रहे हैं, शागिर्दों से, लोगों से, खुदा अपने प्यारों से। प्रेज द लॉर्ड। कि मैं अपनी मान एक तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा, अपनी मान अपने वर्गा। तो यहां पर देखिए आसमान पर जाते वक्त खुदा ने अपने पीर वारियों से बात की है। जब तुम रूह कुद्स पाओगे और तुम कुव्वत पाओगे, तो मेरे अजीजों 10 दिन तक वो यरू में जब दुआ में रात दिन ठहरे, प्रार्थना में, तो रूह कुद्स उन पर नाज़िल होता है और वो कुव्वत से भर जाते हैं। देखिए 10 दिन के दरमियान और भी बड़े सारे लोग होंगे जो उनके साथ बैठे होंगे और वो चले गए होंगे, क्योंकि उनके दिल, उनके ईमान कमजोर थे मेरे अजीजों। और जो 120 की जमात थी, वो बड़े ईमान, एक दिल और एक ईमान के साथ खुदा के हुजूर उन्होंने घुटने झुकाए हुए थे और मांग रहे थे। मांग क्या रहे थे?
खुदा का रूल कुछ मांग रहे थे, आमीन आमीन जिनकी उनके आका ने उनके साथ बात की थी। जब तुम रूल कुछ पाओगे और तुम कुव्वत पाओगे और दुनिया के इंतहा तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, दुनिया के इंतहा तक। जब उन्होंने रूल कुछ पाया और फिर वो मेरे अजीजों दलेर हो गए, उनकी सोचे, उनके ख्यालात, उनके दिल, उनके कदम दलेर हो गए और वो दिलेरी के साथ खुदा के कलाम का प्रचार करना शुरू हो गए। यीशु मसीह की उन्होंने गवाही देनी शुरू कर दी कि यीशु खुदा का बेटा है। जिन आंखों ने, जिन कानों ने सुना, जिन आंखों ने उस वक्त रबाना यीशु मसीह को, खुदा के बेटे को आसमान पर जाते हुए देखा और अपनी कानों से खुदा के आवाज को सुना, फिर उन्होंने मेरे अजीजों बड़ी दिलेरी के साथ जब उन्होंने रूल कुछ की कुव्वत को पाया है और दिलेरी के साथ देखे, वो पूरी दुनिया के इंतहा तक खुदा के गवाह ठहरे। आज हम भी खुदा के गवाह हैं। हालेलुया आमीन तो मेरे अजीजों, हमें खुदा के गवाह बनने की जरूरत है। अगर आप यीशु मसीह की गवाही देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। मेरे अजीजों, यह भी एक गवाही है कि आपके वसीला से खुदा के कलाम को कोई और सुन सके। तो मेरा ईमान है मेरे अजीजों, खुदा दे मुबारक लोगों, खुदा दे प्यारियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खुदा के कलाम पर ईमान ले आए। हमें ईमान लाने की जरूरत है। देखे कि जब रूल कुछ उन्होंने पाया और जगह ब जगह, मुल्क ब मुल्क, शहर ब शहर, वादियों के अंदर से होकर गुजर, लोगों के दरमियान में पहुंचकर जाकर यीशु मसीह की उन्होंने गवाही दी, लोगों को शफा दी, अंधों को आंखें दी और गुनहगारों को खुदा का कलाम सुनाया और उन्होंने अपने गुनाह को छोड़कर यीशु मसीह को अपना लिया, खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल कर लिया और उनकी जिंदगी, उनके परिवार जो है वो निजात याफ्ता मेरे अजीजों हो जाते हैं। मुबारक घराने बन जाते हैं, मुबारक बेटियां, मुबारक बेटे, मुबारक कलीसियाएं बन जाती हैं। तो आज मेरे अजीजों, हमें मुबारक बनने की जरूरत है। तो अब यीशु मसीह की गवाही देना शुरू कर दे। आप ये भी किसी को कह देना कि सिस्टर, ब्रदर, आप संडे को चर्च में आए, अब यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह क्या हो, कलाम को सुने। हालेलुया दुआ करें, हम करेंगे, कलाम सुनेंगे, प्रस्तुत करेंगे। अगर ना भी गीत आते होंगे, ज़बूर आते होंगे, तो मेरे अजीजों आप सुनेंगे जरूर, क्योंकि आप शिलवा होने के लिए वहां पर गए हैं, सुनने के लिए। जब आप कलाम को सुनेंगे, शागिर्दों ने वहां पर कलाम को सुना है। रबाना यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से और गलीली लोगों से बात कर रहा है, कलाम उनको सुना रहा है, उनके दिल की और मुंह की बातें उनके अंदर से सादर हो रही हैं और खुदा के लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया और उन्होंने कुव्वत पाई। मेरे अजीजों, आप भी आज हमें, मुझे और आप सबको कलाम पर अमल करने की जरूरत है। जैसे वो देखे 120 की जमात रही और उन्होंने कुव्वत पाई। अगर हम कुव्वत पाना चाहते हैं तो खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल कर ले और उसकी हजूरी में वक्त गुजारे और उसके कलाम को सुने और दाऊद की तरह खुदा के कलाम को हवारियों, खुदा के हवारियों और शागिर्दों की तरह खुदा के कलाम को अपने दिलों में लेकर आए। जब उन्होंने कुव्वत पाई, जान जान दिए जाए पर ईमान ना जाए, उनका ईमान कहीं नहीं डोला। तो मेरे अजीजों, बल्कि यीशु मसीह की उन्होंने गवाही दिया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, यीशु मसीह बादशाह है, यीशु मसीह खालिक है, यीशु मसीह मालिक है। तो मेरे अजीजों, आज हमें गवाही देने की जरूरत है। तो मेरे प्यारों बेटियों, बहनों और भाइयों, खुदा के लोगों, इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि खुदा आज मुझे और आप सबको जब आगे शेयर करेंगे, खुदा को बरकत देगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें भी जरूर से और दूसरों की भी सुनाएं कि आज हमें तौबा करने की जरूरत है। और उसी वक्त मेरे खुदा, मेरे प्यारे बेटियों, बहनों और भाइयों, उसी वक्त जब आप कलाम को सुने तो दिल यीशु मसीह को दे दें
और रोल को उसको वेलकम कहें। आप कुव्वत पाएंगे यीशु के नाम से, आप जोर पाएंगे यीशु के नाम से। रोल को जब रूहानी कुव्वत, रूहानी जोर आपके अंदर आ जाएगा तो देखिए खुदा की बरकतों को, रोल को देखिए दस खुदा की पाएंगे। रहमतों को। रोल को 10 तो पाएंगे। मेरे अजीजों, मैं जब यूट्यूब पर कल रात को खुदा के खुदाम को सुन रहा था, मुझे उसका नाम नहीं आता, मैं छोटी सी अगुवाई देने लगा हूँ। वो ब्रदर कह रहा था कि हमें गाड़ी नहीं मांगनी चाहिए, पास्टरों के खिलाफ हमें बातें नहीं करनी चाहिए, मुबशरों के खिलाफ हमें बातें नहीं करनी चाहिए मेरे अजीजों, बल्कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। तो वो खुदा का बंदा कह रहा था कि फलाने पास्टर ने कह दिया गाड़ी फलाने को दे दी, फलाने गाड़ी दे दी, आपके मिरेकल मनी हो चुकी है, आपके बैंकों में पैसे बढ़ रहे हैं। तो वो ब्रदर उनके लिए बात कर रहा था, खुदा के बंदा बराबर ब्रजिंदर के लिए, लेकिन नहीं, वो खुदा का सच्चा और ईमानदार खादम है, और भी सब सच्चे ईमानदार खुदा के खादम है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें किसी के खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं है, हमें बल्कि एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है। खुदा ने अपने खादम को, पास्टर ब्रजविंदर को बरकत दी है, यीशु के नाम में वो खुदा का बंदा है, और आप सब भी खुदा के बंदे हैं, आप भी खुदा के भेजे हुए, खुदा के चुने हुए हैं। तो मेरे क्योंकि खुदा उनके वसीला से काम करता है, खुदा आपके वसीला से भी काम करता है। मेरे अजीजों, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बताने लगा हूं, अगर मेरे भाई मेरी इस वीडियो के जरिए इस कलाम को सुने इंडिया में के अंदर, तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाई, सुन, कलाम में लिखा है, मत्ती रसूल की अंजील 6 बाब 33वीं आयत में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और राष्ट्रबाजी की तलाश करो, और सारी चीजें मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। मैंने बात नहीं करनी थी, लेकिन खुदा का रूह मेरे ज़हन में डाल रहा है, दिल में डाल रहा, तो मैंने कह दी है। सारी चीजें मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। जब रूह को उसकी कुव्वत हमारे अंदर होगी, हम दुआ में वक्त गुजारेंगे, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, लोग अपने गुनाहों से निजात पाएंगे और बदरों बीमारियों से निजात पाएंगे। अगर किसी के पास घर नहीं, आप घर की दुआ करेंगे तो वो लोग घर पाएंगे यीशु के नाम से। किसी चीज की जरूरत है, आपकी दुआ से बहुत कुछ हो सकता है मेरे अजीजों। हालेलुया। जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा के खुदाम हैं, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारते हैं, तो मेरे अजीजों में एक दूसरे के लिए तंज करने की, बातें करने की जरूरत नहीं, बुरी बुरी देख के तगड़ी तगड़ी बातें करने की, बल्कि एक दूसरे को बरकत देने की जरूरत दुआ है। करें। एक दूसरे के गुनाह के लिए, कमजोरी पर दुआ करेंगे, हर किसी इंसान से कमजोरी निकल जाए यीशु के नाम में, और हर खुदा के खादम को खुदा अपने पाक रूह की कुव्वत दे, ताकि पूरी दुनिया में हम उसके गवाह ठहरे, यीशु मसीह की गवाही दे, यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल दे, क्योंकि हमारा दूल्हा राजा, हमारा प्यारा महबूब, खुदा का बेटा यीशु मसीह अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है, अपने गवाहों को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा है, जो उसकी सच्चे मन से, सच्चे दिल से गवाही दे रहे हैं मेरी अजीजों। तो हमें सच्चे मन से, सच्चे दिल से गवाही देने की जरूरत है, ताकि हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाली उसकी बेटियां और बेटे बन जाए। गॉड ब्लेस यू मेरी अजीजों, खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपके साथ हो, आमीन।